क्वेश्चन नंबर 68 है आज की जो हमारी क्लास है। क्लास 8 है ज्योमेट्री सर्कल्स की क्लास है। उनमें मैंने सर्कल्स और टेंजेंट कोड्स इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाते हैं तो अभी जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो उनमें मैं उनको कवर कर लूँगा। कुछ में डिटेल में हो सकता है मैंने आपको क्लास 7 में ना समझाया हो, तो अभी जब हम पीवाईक्यू करेंगे अभी क्लास 8 में जो आज करेंगे उसमें मैं आपको वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई टॉपिक जो मैंने जल्दी में आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दिया होगा और डिटेल में ना समझाया हो तो वो भी हम पीवाईक्यू के थ्रू उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 368 है जिसमें बोला है कि इफ आर्क्स पी ए क्यू आर बी एस ऑन ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन फाइंड द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर एस। तो जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा पी क्यू और आर एस का रेशियो है वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जिसमें बोला है पी ए क्यू पी पी ए क्यू पी ए क्यू। ये वाली जो हमारी आर्क है ये सिमिलर है आर बी सॉरी आर बी एस के। तो ये जो आर एस है और ये जो हमारा पी क्यू है, तो अगर ये हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे पी ए क्यू और आर बी एस, तो जो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सभी साइड इक्वल होना, तो आर एस क्या हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू के इक्वल होगी। तो दोनों इक्वल होंगी तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है 368 का। अब उस केस में ये दोनों ही हमारी सेम होंगी, चाहे आप आर्क ले लो चाहे आप कोड ले लो, और सेम इसमें चाहे आप आर्क ले लो चाहे आप कोड ले लो। 369 में द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट कोड एंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज। तो किसी भी सर्कल की मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी, किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो हमेशा सेंटर से होके जाती है डायमीटर। डायमीटर जो है किसी भी सर्कल का डायमीटर उस सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है, और डायमीटर आपका हमेशा सेंटर से होके जाएगा। सेंटर से होके जाएगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा 0 यूनिट। 369 का क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 360 में हमें बोला गया है कि इफ वी एक्सटेंड ए कोड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। अगर हम, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है कि अगर हम किसी भी कोड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं कि एक कोड हमारी ये है, इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर देते और इधर भी एक्सटेंड कर देते तो ये हमारा सीकेंड बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं सीकेंड कहते हैं। ये ए है ये बी है, अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ऑप्शन नंबर 370 का सी। और 371 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इफ ए कोड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन बोथ साइड इट इज कॉल्ड सीकेंड। तो ये भी हमारा ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल हमें गिवन है और वहां से अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो ये वाला पैरेलल, ये सीकेंट वाला तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि कोई भी कोड अगर उसको क्रॉस करती है, बस एक्सटेंड करते हैं किसी भी कोड को हम इनडेफिनेटली, तो ये तो हमारा सीकेंट हो जाएगा। और ये हमारी टेंजेंट है, तो जो हमारा सेंटर है वहां से जो रेडियस बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये भी ठीक है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल विच A line which intersect two distinct points is called tangent। तो ये गलत है, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे
इंटरसेक्ट या टच करती है सर्कल के। टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, सही है। एक स्टेटमेंट गलत है इस पूरे में, वो है सी। 371 का सी हो जाएगा। 372 करते हैं हम। क्वेश्चन पूछा है कि इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन ए प्लेन। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा 372 का ए। तो ए की कंडीशन है, मैंने आपको ये चीज बताई है, हम पढ़ भी चुके हैं कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक कैन मेक ए सर्कल, और या फिर आप कह सकते हो ड्रॉ। और चार से भी बन सकता है, बट वो चार क्या होंगे हमारे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर वो बनाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 373 है, एबीसी आर 3 पॉइंट सच दैट AB इक्वल्स टू 11, BC 13, AC 24, नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ABC, ऑब्वियसली बात है 1। 373 का अभी तो पढ़ा था हमने। अच्छा एक सेकेंड, ABC are 3 points such that 11 A B C, ए बी हमारा 11 है, बी सी हमारा 13 है, और ए सी हमारा 24 है। अच्छा इसमें एक दिक्कत ये हो गई ना कि ए बी सी है ना हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो यहाँ से सर्कल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे से यहाँ से कोई सर्कल नहीं बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही है। क्योंकि इसमें आप ये देखो ना, इन दोनों को इक्वल करने के बाद हमारा ये 24 बन जाएगा। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको अच्छे से पता है, कि दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी हमेशा नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, सॉरी हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, और ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 374 है, जिसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ए सर्कल। एक सेकंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सर्कल, द लार्जेस्ट कोर्स ऑफ a circle has a length twice its radius, ठीक है, दो गुना होती है रेडियस की, ये तो ठीक है। given any 3 points in a plane there is always a circle passing through these points, ये हम कह नहीं सकते इसका भी कुछ। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट, हाँ ठीक है, 2 पाई होगा। पेरीमीटर 2 पाई आर होता है और इसका आर होता है, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो ये 2 पाई होगा। ठीक है, ये भी ठीक है। ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस ऑन ए सर्कल एंड वन साइड एज इट्स डायमीटर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अंदर अगर कोई भी ट्राइंगल हमारा बनता है डायमीटर के अंदर, ये हमारा ए बी है और ये हमारा पॉइंट ओ है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये हमने कर चुके हैं, तो ये भी सही है। तो ये हमारा गलत है और यही हमारा ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देख 3 पॉइंट चलता है, बट तीनों पॉइंट, एक कंडीशन और थी जो इन्हें लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, वो इन्होंने लिखी नहीं, वो है कोलिनियर होने चाहिए वो तीनों पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 375, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, ये नहीं है, 360 होता है। इक्वल कोर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबस्टेंड
इक्वल एंगल एट द सेंटर, नहीं, इक्वल होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और इक्वल एंगल ही सेंटर पे वो सबस्टेंड करती है। ये मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि अगर दो कोड हैं, दोनों इक्वल हैं, ये ओ हो गया हमारा ए बी, ये सी डी है, और ए बी इक्वल्स टू, अगर हमें सी डी ऑलरेडी गिवन है तो ये वाला एंगल हमेशा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये वाला इसमें नहीं दिया हो तो ये भी गलत है। इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन joining, if two circle touch each other, the point of contact lies on the line joining the two centers। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं हम, ये ठीक है। एंगल सबटेंड बाय द आर्क in the same segment of the circles are in angle subtended by the arc in the same is 2:1, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्योंकि दो सर्कल, अगर एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल अगर हमारा बड़ा भी है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के सर्कल को, सेंटर्स को अगर हम मिलाते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 376 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, हाँ पैरेलल होंगी। द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर, the radius drawn perpendicular to a chord bisects the chord। हाँ ठीक है, वो बाइसेक्ट करेगी दो पार्ट में chord को, जो भी हम सेंटर से chord के बनाते हैं तो ये हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट chord ऑफ सर्कल, ये भी ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ ए chord इंक्रीजेज, नहीं, छोटी होगी तब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 376 का। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 256 स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कोड इज, तो लेंथ क्या है हमारी डी है, और डी डायमीटर हमारा क्या होता है 2 × 2r होता है। तो एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल जो है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हमें 256 पाई गिवन है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाएगी। तो क्या मैं ये अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो डी क्या मेरा 32 सेंटीमीटर होगा, और ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 377 का डी। 378 में बोला कि ना सर्कल विद सेंटर हो एओसी इज अ डायमीटर, तो इसमें क्या हम करेंगे कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल हमें गिवन है, उसका सेंटर विकी, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, तो एओसी जो है, एओसी इज द डायमीटर, बी इज पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, तो एओसी हमारा डायमीटर हो जाएगा, और बी एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी इज 1/5 ऑफ द आर्क बी सी। तो अगर ये आर्क है हमारी, मान लो ये बी पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जो है 1/5 है किसकी, इस आर्क की, ए बी की। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ बी ओ सी, तो आपको ये आपने, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें बताना है ये
ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि x डिग्री क्या होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि जो ये हमारी साइड है, ये वाली जो आर्क है, ये 1/5 है इसका, ये वाली जो आर्क हमें गिवन है। तो आपको पता है कि जब भी हम ऐसा एंगल, जो हमारा डायमीटर के अंदर हम जब भी हम एंगल बनाते हैं, तो ये तो हमारा 90 डिग्री होगा पूरा, ये हमारा पूरा क्या होगा, 90 डिग्री। In a circle with center O, AOC is the diameter. B is a point on the circumference of the circle such that arc AB is 1/5 of the arc BC. अच्छा, आर्क क्वेश्चन नंबर 378 करते हैं, जिसमें बोला है कि इन ए सर्कल, एक सर्कल हमें गिवन है जिसमें ओ ए सी जो है उसका डायमीटर है। तो ये ए ओ सी मान लो, ए ओ सी, ओ यहाँ पे बना लो, सेंटर है ओ, और बी एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, सच दैट ए बी जो है 1/5 है। तो बी आप मान लो, यहाँ आपने बना लिया बी, ये बी हो गया। ये जो आर्क है ये 1/5 है किसकी, इसकी, जो ये बी सी है। तो 1/5 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक चीज देखो ना, सेंटर से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब छोड़ो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हमने सेक्टर पढ़ा था, या फिर जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे थे आर्क का, तो अगर हम इस एरिया की बात करें, इस एरिया की हम बात करें, और हम करें साथ में इस एरिया की, तो इसमें क्लियरली हमें एक चीज गिवन है कि जो ए बी आर्क है हमारी, वो क्या है, 1/5 ऑफ बी सी। तो अगर ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री है, तो ए बी जो होगा, या सॉरी ये मान लो कि बी सी जो होगा, तो हमारा बी सी मान लो, हमारा जो एंगल बी सी, ये बी ओ सी है, जो हमारा एंगल बी ओ सी है, वो अगर हमारा 5x है, तो हमारा एंगल ए ओ सी जो होगा वो x होगा, सॉरी ए ओ बी, ए ओ बी एक्स होगा। और ये पूरा 180 डिग्री है, तो 6x की क्या वैल्यू 180 डिग्री है, तो x क्या मेरा यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी ओ सी आपको निकालना है, वहाँ से इसमें पुट करके निकाल लो, 5 × 30, 150 डिग्री, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। 379 में बोला है कि इन ए सर्कल a chord of length 14 centimeter is at distance 24 centimeter from its center, then the length of the radius आपको बताना है। तो सर्कल आपको गिवन है, एक सर्कल है जिसमें बोला है कि एक कोड है आपकी, और ये आपका सेंटर है बी, लेंथ ऑफ जो कोड है, ये यहाँ से, जब भी आप यहाँ से 90 डिग्रीज पे बनेगा, तो ये हमेशा इसके हाफ पे बनेगा। तो ये पूरी जो लेंथ है हमारी, अगर ये कोड हमारी ए बी है, उसकी लेंथ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर वो हमारी 14 है, तो इसकी ये लेंथ क्या होगी, 7, और ये आपकी 7 होगी, इसको डी मान लो, ये हमारा सेंटर हो जाएगा वो। यहाँ से आपको रेडियस की निकाल लिया, और इनके बीच में डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 24, तो 7 24 का जो एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये हमारा पाइथागोरस से 25 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी 379 का। द लेंथ ऑफ ए कोड मेड ऑन, कि एक सर्कल आपको गिवन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा इस केस में। या आपको सर्कल गिवन है,
आपको बोल दिया है कि जो सेंटर से ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा और ये कोड। तो आपको क्लियरली गिवन है कि जो रेडियस है ये अगर आर है, ये अगर आर है तो ये भी हमारी आर होगी। तो ओ ए बी मान लो आप। ये 21 यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। जब तीनों साइड हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो ये भी 60 होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा और ये भी मेरा एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और उस केस में आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ये निकालना है आपको। तो अगर ये 60 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो थीटा आपका 60 डिग्री है, ये 360 डिग्री हो जाएगा इंटू 2 पाई आर। तो क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ? ये 1/6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 21 है तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3.14। ये 22.7 यहाँ पे बोला हुआ है, सॉरी 22.7 लेना है ये। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 22। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक सर्कल हमें दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर इज कनेक्टेड टू इट्स, a circle center is connected to its 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड बाय परपेंडिकुलर दैट इज। तो एक सर्कल हमें गिवन है, एक सर्कल हमें गिवन है और हमें कुछ चीजें ऑलरेडी कि कोड है ए भी मान लो, सेंटर हमें दे दिया, तो वहां से जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, ये 21 सेंटीमीटर है। ये 50 सेंटीमीटर कोड हमें लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर लेंथ हमें गिवन है। तो क्या मैं इसको ओ डी ये है, तो क्या ये हाफ हो जाएगा? 25 25, ये 25 25 दिया हुआ है, तो ये आपको निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो ओ बी हमारा रेडियस क्या है? ओ बी है, और ओ बी क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा अंडर स्कूट 21 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर तो आपका 441 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 625। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 6 6 10 166 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 381 का। क्वेश्चन नंबर 382 में हमें बोला गया है कि ए लेंथ ऑफ कोड 32 सेंटीमीटर ड्रॉन एट ए डिस्टेंस द सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड द, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5√13 ए कोड इज एट डिस्टेंस 10 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द, ये भी आपका होमवर्क है। ये 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कोड, ये भी होमवर्क है। ये सारे सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी उन्होंने। एक कोड ऑफ लेंथ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इज यूनिट्स अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेम है, बस इस बार इन्होंने डिस्टेंस पूछ लिया। Having diameter from the length of the line segment xy, find the distance of the line segment xy from the center of the circle, सेम इन्होंने डिफरेंट वे में पूछ लिया इसको भी। फाइंड द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल लेंथ ऑफ इट्स कोड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द, ये भी आपको होमवर्क, सिमिलर क्वेश्चंस है जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी उस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऊपर करवा दिए हैं। यहाँ पे बस इन्होंने कोड को लाइन सेगमेंट कहना शुरू कर दिया। पी क्यू is a diameter of a circle and PS is a chord. PQ is 82 centimeter, PS is 80 centimeter. Distance of PS from the center
ऑफ द सर्कल। चलो एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, तो सेम ही है। एक सर्कल आपको गिवन है, एक सर्कल आपको गिवन है और इसमें बोला है कि पी क्यू जो है वो डायमीटर है। पी क्यू क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है। प्लस पी एस जो है इज ए, और ये हमारा 82 सेंटीमीटर है, ये पूरा 82 सेंटीमीटर है। और पी एस एक हमारी, पी एस इज 80 सेंटीमीटर। सेम ही हो गया था यार, ये तो पी एस मतलब गलत लिखा। चलो ठीक है, सेम ही पॉइंट से जाएगा फिर तो ये। तो पी एस अगर ये हमें 80 सेंटीमीटर गिवन है पी एस, द डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आपका सेंटर है मान लो ओ, और यहाँ से आपको ये डिस्टेंस बताना है इनके बीच में। ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है, तो इसको मान लो ओ क्यू। क्यू तो हो गया, टी मान लेते हैं, ओ टी। ओ टी मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री पे ही करेगा, ये भी इसको टच, तो ये भी 90 डिग्री होगा अंदर वाला भी। तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, तो ये हमारा 41 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमें 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा अगर हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 40, 41 और 9 जो है हमारे ट्रिपलेट्स हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपको ओ टी निकालना है ये, तो ओ टी हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 390 का ऑप्शन नंबर सी। A circle with center O has radius 15 centimeter. D is a point on the circle such that 20 centimeter long chord AB is bisected by OD at point. चलो ये भी कर लेते हैं। एक सर्कल हमें गिवन है जिसका सेंटर O है, और है जिसका 15, D is a point on the circle such that D is the point on circle such that OD O is bisected by the chord AB। तो ये कोड हमारी ए बी है, ये इससे परपेंडिकुलर बनेगा, तभी ये इसको बाइसेक्ट करेगी ओ डी, तभी ये इसको बाइसेक्ट करेगी, तभी तो ये हमारा इक्वल पार्ट्स में होगा ना, ये साइड और ये साइड हमारी तभी इक्वल होगी। और ये जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा क्या है? वो है हमारा सी। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है सी डी की, सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चलो, ये रेडियस तो हमें ऑलरेडी गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ जोड़ लिया है इसे। और सर्कल सच दैट 20 सेंटीमीटर, अगर ये पूरा 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 सेंटीमीटर होगी और ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। तो आपको अच्छे से पता है कि 9, 12, 15 हमारा ट्रिपलेट होता है एक। तो ये हमारी जो है साइड ये 9 सेंटीमीटर होगी। तो ये साइड हमारी कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा।
तो आपको इसमें हमें डिस्टेंस किसका निकालना था, लेंथ ऑफ सी डी। हाँ, तो सी डी जो है हमारी, क्या हम इसको ओडी माइनस ओडी में से अगर हम माइनस कर दें, जो सी डी की लेंथ है ओडी माइनस ओ सी, तो हमारी ये लेंथ आ जाएगी। सी डी की अगर आपको लेंथ निकालना है तो आप ये देखो ना, ये पूरा ओडी गिवन है और ओडी हमारा रेडियस है, तो ओडी हमारा 15 होगा। और उसमें से उसमें से हमें ये वाली इतनी माइनस कर दो आप, ये 9 सेंटीमीटर में निकाल लिया। बस 15 में से 9 माइनस करना है, तो आपका आंसर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी 391 का। If the area of a circle is 616 centimeter square and a chord xy 10 centimeter, then find the perpendicular distance from the center of circle। ये तो आप कर ही लोगे यार, ये होमवर्क है। और ये वैसे भी डायरेक्ट भी निकल जाएगा, अगर आपको 2 पाई r स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है, 616, छोड़ो मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो 11 2 11 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 28। तो ये हो जाएगा आर की जो वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 28 इंटू 7। तो आर जो होगा वो होगा मेरा 7 14, आर की वैल्यू 14 आ जाएगी और ये उसकी वैल्यू है। तो ये बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे के बीच में, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमें 14 गिवन है, हाफ कर दो कि ये 5 हो जाएगा और ये वाला निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 196 माइनस 25 का अंडर रूट डिस्टेंस जो होगा, और वो होगा 171 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब आप आराम से इसको खुद सॉल्व कर लेना, मैंने आपको करवा दिया वैसे, फिर भी आप इसको खुद सॉल्व करना कि ये कैसे मैंने करा। शॉर्ट ट्रिक, ये अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की कि ये मैंने इसको कैसे करा ना, ये अब आप आराम से इसको, अब तो हो जाएगा। अब तो मैंने सर्कल बना दिया ना, अब तो इसको हो कर दोगे आप। बट उसके पहले अगर क्या आप इसको कर सकते थे तो वो देखना। ये सर्कल भी सेंटर हुआ है, स्कोर ए बी, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आपको फाइंड आउट करना है। एक सर्कल गिवन है और ओ उसका सेंटर है विद कोड ए बी। ए बी हम कोड बना देते हैं इस पे, ठीक है। और यही आपको ट्राइंगल ए ओ बी, इसी का आपको एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम। सर्कल दैट इज कोड ए बी, ए बी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो जब इस यहाँ से हम इसको लाइन कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। तो जब यहाँ से ये अगर पॉइंट डी है हमारा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वाली साइड होगी ओडी, ओडी वो क्या 144 माइनस 100 कर सकते हैं हम अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 11 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारी 2√11 होगी। 2√11 होगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए भी यहाँ से लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस हमारा 20 है
बेस, ये बेस होगा ना इस ट्राइंगल का, तो बेस हमारा 20 है, इंटू हाइट की बात हो रही है तो हाइट हमारी ओडी है, ओडी की वैल्यू हमने निकाल ली, हाफ इंटू, सॉरी इसको कट कर दो, ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2√11 है, तो ये हमारा हो जाएगा 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, 393 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 units, PQ and QR are chords of length 7 units each. What is the length of the chord PR in units? ठीक है। एक सर्कल आपको गिवन है, एक सर्कल आपको गिवन है, उन्हें सर्कल PQ और QR ना कोड्स हैं। PQ और QR, ये PQ है और ये हमारी, सॉरी सेम ही होगी ना, ये QR, PQ और QR हमारी कोड्स हैं। तो आपको ये लेंथ बतानी है, PR जो इसको कनेक्ट करेगी, ये इस कोड की लेंथ आपको बतानी है इसमें। ये आपको 7 है, ये आपको 7 गिवन है, 7 यूनिट ये दे दिया, 7 यूनिट दे दिया। सर्कल से आपने रेडियस बना लिया, ये O है हमारा, ये सेंटर है। इसमें बोला है कि जो सर्कल ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स, पी क्यू एंड क्यू आर कोर्स ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स ईच, तो ये भी हमारा 7 गिवन है, तो ये भी हमारा 7 गिवन है। तो क्या ये हमारा पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम होंगे, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये इसके पर से परपेंड वो क्या कहता है पैरेलल होगा, और ये इसके पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो आपको पी आर की इसमें लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। जब ये आपका, अच्छा, परपेंडिकुलर, नहीं पैरेललोग्राम भी नहीं होगा यार, ये रोम्बस होगा हमारा, ये रोम्बस होगा, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि, ये मैं आपको अलग से भी जब रोम्बस करवाऊंगा हो सकता है आपको भी समझ में ना आए। तो ये हमारा जो ओ पी क्यू आर है इज ए रोम्बस है, हमारा एक रोम्बस बनेगा। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो उसका डायगोनल होते हैं ना उनका D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4 साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड तो सारी सेम है, क्योंकि ये रोम्बस इसलिए हुआ ना क्योंकि इसकी चारों साइड सेम है। पैरेललोग्राम तभी होता है जब इनके आमने सामने की साइड सेम होती है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम और रोम्बस का ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कर दी मैंने अभी। तो ये भी हमारा रेडियस होगा, तो ये भी हमारा 7 होगा। तो D1 और D2 की वैल्यू तो हमें पता चल गई पहली बात तो D1 भी हमारा है ओ क्यू का स्क्वायर प्लस D2 हमारा पी क्यू का स्क्वायर, दो ही तो डायगनल है, एक आपका ये डायगनल है और एक आपका ये डायगनल है इस ट्राइंगल में, सॉरी इस रोम्बस में। दो इंटू 4 आपको साइड ऑलरेडी, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड आपकी 7 है तो 7 का स्क्वायर, ओ क्यू भी हमारा 7 का स्क्वायर होगा, प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये 7 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7 का स्क्वायर। तो पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 7√3 सेंटीमीटर। तो पी क्यू, सॉरी
ओहो, ये पी क्यों नहीं है, पी आर स्क्वायर है। पी आर, तो अब 7√3 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसको क्या मैं 7√3 को 3√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। √3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर मेरा ये √3 से बाहर जाएगा, तो 21/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी गिवन है 394 का। टू पैरेलल कोड्स of length 8 units each are 6 units away from each other in a circle. What is the radius of the circle in units? ठीक है, ये भी अच्छा है। हमें बोला है कि एक सर्कल है हमारे पास, दो कोड हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, सेम यूनिट होंगी, तो पहली बात तो सेम यूनिट होंगी तो या तो एक दूसरे के ऊपर होंगी ये, या फिर ये ऑपोजिट होंगी। और एक दूसरे के पैरेलल भी हमें गिवन है। ये हमारा सेंटर है, एक दूसरे के ये अगर पैरेलल गिवन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी 6 यूनिट्स गिवन है। 6 यूनिट्स हमारा जो है इनके बीच का डिफरेंस है। ये ओ है, या आप मान लो ए बी, और ये पी क्यू, और ये दोनों जो है 6 यूनिट अवे हैं, और दोनों की लेंथ कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 होगा, ये 4, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई। ये 4 है तो ये भी 4 और ये भी 4 होगा, क्योंकि दोनों कोड की लाइन सेम है। और सेंटर से जो भी हमारा एक लाइन जो बनती है, परपेंडिकुलर जो बनती है, वो इन दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करती है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन यूनिट्स? तो आपको रेडियस बताना है सर्कल का। तो ये 6 है, ये 4 है, तो क्या मैं उस केस में ओ एक्स का ये लिख सकता हूँ कि ओ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 36 माइनस, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, ये नहीं होगा। ये 6 अगर हमें यूनिट गिवन है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या ये हमारी 5 होगी? ये रेडियस है, और ये हमें बताना है, तो रेडियस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। AB and CD are two parallel chords drawn a circle with center O, AB and CD respectively. What is the radius? तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको वैसे होमवर्क करना। AB इक्वल्स टू AB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, और CD हमें 6 सेंटीमीटर, और टू पैरेलल कोर्ड्स ऑन द सेम साइड। अब आगे ना दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, वो तो हो गई हमारे ऑपोजिट साइड। अब हमें गिवन है कि सेम साइड में ही हमें दो पैरेलल कोड्स गिवन है। अगर ये हमारा ए बी है, तो ये हमारा पी क्यू होगा, सॉरी सी डी हमें ऑलरेडी गिवन है, सी डी। हाँ, तो ये ए बी है और ये सी डी है। तो ए बी हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, और सी डी हमें 6 सेंटीमीटर। आर टू पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, देन द रेडियस। सेंटर से अब आप एक लाइन अगर इन दोनों को परपेंडिकुलरली कट करते हो, तो इनके बीच का डिफरेंस है, अ, ये हमारा ओ हो जाएगा, ये हमारा एक्स, और ये हमारा वाई। तो एक्स वाई हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ए बी की लेंथ आपको ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका आधा कितना होगा, 4 4, और सी डी की लेंथ आपको 6 है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है,
तो एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये आपने ये ड्रॉ कर दी। अब इस केस में आप, ये हमारा तो फिक्स है, ये तो हमारा फिक्स है, आर है, ये तो ये आर है, तो ये भी हमारा आर होगा। तो ओ वाई का जो स्क्वायर है हमारा, अगर हम बात करें, अब हमें रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है कि सर्कल का जो रेडियस है हमें उसकी वैल्यू, तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इस केस में अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो जो, अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं, और ट्राइंगल ट्राइंगल ओ वाई सी, तो इसमें जो है हमारा आर स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर। ये ट्राइंगल खत्म। अब हमारा दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, ट्राइंगल ओ एक्स ए। इसमें जो हमारा आर स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ओ एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स ए के स्क्वायर के बराबर। इसको भी अब हम हटा देते हैं, हटा दिया। ओ एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, निकालेंगे अभी। जो हमारा ओ वाई स्क्वायर है, क्या हम इसको ओ वाई स्क्वायर को क्या मैं ओ एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि इन दोनों का सम है ना, यहाँ देखो ना, ओ एक्स प्लस एक्स वाई का सम है, और वाई सी हमारा यहाँ से ऑलरेडी 3 गिवन है, और एक्स से हमें 4 गिवन है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर दो, तो ये हम लिख सकते हैं ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। ओ वाई को हमने कर दिया ओ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई जो हमें ऑलरेडी 2 गिवन है, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई सी हमें गिवन है ऑलरेडी, वाई सी हमें ये रहा ना, ये वाई सी है ये वाला, ठीक है। स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ये वाली साइड है जो हमें 4 गिवन है, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू द 4 ओ एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये आपका कट जाएगा। अब आपका बचा 4 9 13, तो ये आपका उधर माइनस हो जाएगा, तो 4 ओ एक्स की वैल्यू जो है आपकी वो हो जाएगी 3। ओ एक्स यहाँ से 3/4 आएगा। एक्स से आपका 4 का स्क्वायर है, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ एक बार इसको। ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। वाई सी की स्क्वायर आपकी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपकी 4 वैल्यू होगी 3/4, ठीक है। ओ एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 3/4। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इस इस वाले ट्राइंगल में पुट करके पाइथागोरस से, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम होगा, तो 3/4 का स्क्वायर ले लो प्लस 4 का स्क्वायर, वो आपका आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो जाएगा आपका 9 16 प्लस 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 256। 9 265, 16 का अंडर रूट इक्वल्स टू आर, तो आर यहाँ से आ जाएगा आपका 265 अंडर रूट अपॉन में 4 सेंटीमीटर, और ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। थोड़ा सा लेंथी था।
ठीक है, आप इसको जल्दी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ। बस मेरे को आपको थोड़ा समझाने के लिए इसको टाइम लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 398 बोलो, पी क्यू एंड आर एस आर टू कोर्स ऑफ ए सर्कल सच दैट पी क्यू इक्वल टू 12 आर एस और पी क्यू पैरेलल आर के, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस द डिस्टेंस, ये आपका सेम क्वेश्चन है, बस आपसे पूछा इसमें डायमीटर है, आपको ये बताना है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल on the same side of the radius perpendicular AB and PQ, thus then the diameter of the, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 399। A circle of diameter has two equal chords of length 10 which is separated by distance as centered, what is the value, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 400। A circle of diameter, a circle of diameter 26 centimeter has two equal parallel chords of 10, then the distance between the two, ये भी आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, and the distance between the two chords is 20, then the length of the chord is equal to, ये भी आपका होमवर्क है, ये आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के लगभग मैंने आपको जो क्वेश्चंस हो सकते तो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, जहाँ तो मुझे लग रहा है कोर्स से रिलेटेड ना। टू पैरेलल कोर्स ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स आर ऑन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द कोड, ये भी आपका होमवर्क हो गया। और 20, ये भी आपका होमवर्क है। सेम होमवर्क है भाई, ये क्वेश्चंस आप आराम से कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और आप एक चीज़ देखो ना, कुछ ही क्वेश्चन सेम कितनी बार रिपीट हुए हैं, लगभग उन्हीं शिफ्ट्स में, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 407 करते हैं कि पॉइंट डी ई एफ ऑल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर डी एफ, डी ई एफ, तो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो ये आपको बताना है। और इसका आप सेंटर मान लो, ये इसका सेंटर है ओ, ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है 48 डिग्री, देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी ओ एफ, तो आपको ये डी ओ एफ आपका ये बनेगा, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली बात है, ये आपका 2 × 48 होगा, वो होगा आपका 96 डिग्री, ये तो मैंने आपको बताया था ना। 407 का आंसर बी, क्योंकि अगर ये हमारा 2 थीटा है तो ये हमारा कितना होगा थीटा, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि जो एंगल सेंटर में बनेगा उसी आर्क से जो, अगर इस आर्क से जो एंगल हमारा सर्कमफ्रेंस पे बनेगा उसका डबल एंगल हमारा इसी आर्क से सेंटर पे बनेगा। ये एक फिगर है, इसको इसी में सोल्व कर देते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू, जो ये वाला है पी क्यू, ये पी क्यू है, डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, अगर ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, हो जाएगा, ओ सेंटर हो गया, एंगल क्यू ओ आर तो हमें 100 गिवन ही है, ये गिवन है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, पी एस आर का एंगल बना। अच्छा, तो ये अगर हमारा 100 है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मेरा ये वाला एंगल जो है, क्या मेरा ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री होगा। और अब एक बात मेरे को ये बताओ कि इस आर्क से अगर सेंटर पे एंगल 80 डिग्री बन रहा है, तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे
इसी सेम आर्क से जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो इसका क्या होगा, ये वाला जो एंगल, और यही आपसे पूछा ना एंगल पी एस आर, यही एंगल आपसे पूछा है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, 80 डिग्री/2 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो 408 का आंसर क्या है, सी। सेम कॉन्सेप्ट अभी ऊपर आपको मैंने बताया था। इसमें बोला है कि ओ जो है सेंटर है, ए इज पॉइंट ऑन मेजर आर्क। ये हमें बोला है कि ओ हमारा सेंटर है, ए इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, बी सी मेजर आर्क है एक बी सी की, ये एक आर्क है बी सी मान लो, ये कोड बना लेते हैं। ये वाली हमारी मेजर आर्क होगी, जहाँ पे भी कोड बनेगी उसके बड़े वाली साइड मेजर आर्क होती है, और ये जो है ये हमारी माइनर आर्क होती है। तो मेजर आर्क पे एक पॉइंट ए है, तो ए बी ओ जो है, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री हमें गिवन है। ए सी ओ हमें ये गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। ये 40 गिवन है, ये अगर हमें 30 गिवन है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ बी ओ सी। तो आपको ये वाला एंगल x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको एंगल बी ओ सी इसमें बताना है। तो ये जब आपका एंगल 40 है, तो आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस है, आप इसको ज्वाइंट कर दो तो क्या ये भी हमारा रेडियस है। जब ये दोनों साइड सेम है तो ये 30 है, तो इसके सामने वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, इसके सामने वाला एंगल भी मेरा 30 डिग्री होगा। सेम ये हमारा, ये वाली साइड हमारी इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। तो ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। आपको अच्छे से पता है अगर इस आर्क से या इससे BC से जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है वो कितना है हमारा, 70 डिग्री है। तो उसी आर्क से या उसी कोड से हमारा सेंटर पे एंगल जो बनेगा उसका क्या होगा, ये डबल होगा, 2 × 70 डिग्री। तो क्या इसे 140 डिग्री लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 410 है, जिसमें बोला है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट सी इज ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो इसको आप खुद ही कर लेना, सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। सी सेंटर है, ए बी इज इक्वल टू द रेट, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप सोल्व कर लेना। एक दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगेगी बट कोई नहीं, आप इसको मैनेज कर लोगे। ओ इज द सेंटर, ये करते हैं, एक सर्कल है, ओ इज द सेंटर, द आर्क पी क्यू आर एंड द आर्क पी क्यू आर सबटेंड एन एंगल ऑफ, आर्क जो है पी क्यू आर एक आर्क है हमारी, ये पी क्यू और आर की हमारी आर्क है। ये हमारा एंगल कितना है, ओ पे जो है ये एंगल बनता है हमारा, गिवन है इसमें, पर्पल ले लें, नहीं ग्रीन लेते हैं,
तो ये जो पी ओ आर है, ये ऑलरेडी हमें एंगल गिवन है, 240 डिग्री हमें गिवन है। पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू ए, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया ए तक, पी क्यू को। ये 240 डिग्री है तो ये हमारा 120 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर हमारा तो एंगल ए क्यू आर आपको बताना है, आपको बताना है ये वाला एंगल। तो वैसी बात है, ये पूरा आपका 180 डिग्री है, तो ये आपको 120 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हमारा 60 डिग्री, सीधा सीधा यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 412 का बी। देन द एंगल ए क्यू आर, हाँ आपसे एंगल ए क्यू आर पूछा गया। पी ओ आर एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, एंगल पी ओ आर जो ये बन रहा है सेंटर पे, तो ये हमारा 120 डिग्री हो गया, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 413 में बोला है कि गिवन इज ए सर्कल विद सेंटर एट सी। सी हमें सेंटर गिवन है, ये 33 डिग्री गिवन है, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, एक क्वेश्चन और क्या था हमें, 70, ठीक है। इसमें बोला है कि अब ए बी डी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द ए बी सी की आपको ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये आपका है एक 26 डिग्री है, तो ये आपका होगा इसका हाफ, 126 डिग्री बाय हाफ। और क्योंकि सर ये वाली आर्क जो सेंटर पे बनाती है एंगल, सेम आर्क जो सर्कमफ्रेंस पे बनाती है उसका आधा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 63 डिग्री। ये 63 डिग्री आ जाएगा, तो 63, अब इसको, ये 63 डिग्री हो गया। अब एक एंगल आपको निकालना है, इस लाइन को अगर आप ज्वाइन कर दे तो, आपने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो आप एक चीज ये देखो, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, तो इन दोनों के सामने वाला जो एंगल है वो सेम होगा। तो अगर ये इसका सम 126 डिग्री है, तो बचा कितना इसमें, एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से 126 डिग्री अगर आप माइनस कर दे तो क्या मैं इसको 54 डिग्री कह सकता हूँ। तो ये वाला एंगल जो है मेरा 27 डिग्री होगा, और मेरा ये वाला एंगल भी 27 डिग्री होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि ये आपका 63 है, और ये वाला एंगल आपका पूरा, ये आपका हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। तो 63 ये हो गया, 63 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये पूरा आपको पता नहीं है, तो इन तीनों का सम 63 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल बी जो है, सॉरी, एंगल ए बी सी प्लस 27 डिग्री हमारा 180 डिग्री होगा। ये और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, उधर माइनस कर दो, तो एंगल ए बी सी जो है हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए 413 का। चलो इसको हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल के लिए।